दोस्तों प्रश्न है, भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए सगुण और निर्गुण, ऑप्शन बी महागुण और निर्गुण, ऑप्शन सी सर्वगुण और सगुण। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सगुण और निर्गुण। अगला प्रश्न है, अलवार और नैनार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? ऑप्शन ए शिव और विष्णु, ऑप्शन बी शिव और शक्ति, ऑप्शन सी विष्णु और शिव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विष्णु और शिव की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शरिया का अर्थ है? ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा होगा? दोस्तों ऑप्शन ए है जरतुस्ती समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून, ऑप्शन बी है मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून, ऑप्शन सी है पारसी समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसका एक रूप है? शादीनामा, चरखानामा, प्रेम आख्यान या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रेम आख्यान। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित हैं? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी रविदास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों कबीर, बाबा फरीद, रविदास ये तीनों संत जो हैं उनकी बातें आदि ग्रंथ में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उलटबासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी मंझन, ऑप्शन सी कबीरदास। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कबीरदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष था? ऑप्शन ए गुजरात के सुल्तान, ऑप्शन बी उड़ीसा के गजपति शासक, ऑप्शन सी वातापी के सातवाहन शासक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उड़ीसा के गजपति शासक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुजराती और लंदन में प्रशिक्षित वकील हैं? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण पटेल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों कुछ डिटेल है, मोहम्मद अली जिन्ना गुजरात के निवासी थे और लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। ये पाकिस्तान की स्थापना के लिए सबसे मुखर प्रवक्ताओं की कतार में थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे लाल बाल पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन ए बीजी तिलक, ऑप्शन बी लाला एल राय, ऑप्शन सी बीसी पाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इन तीनों को ही मिलाकर लाल बाल पाल के नाम से ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है? ऑप्शन ए बी सी डी या ई।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों डिटेल है, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू और गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड का नाम जुड़ा हुआ है, जबकि आगे चलकर इस अधिनियम की प्रगति की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन 1927 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन को सौंपी गई। इस आयोग को साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? ए, बी, सी या डी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सन यात सेन। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए दजला, ऑप्शन बी डेन्यूब, ऑप्शन सी फरात, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों डिटेल है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास फरात और दजला नदी के बीच हुआ था। वर्तमान में मेसोपोटामिया का क्षेत्र इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? ए, बी, सी, डी में से क्या होगा? ऑप्शन ए है स्क्रॉल, ऑप्शन बी है 11 पट्टिका, ऑप्शन सी है 12 पट्टिका, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12 पट्टिका। अगला प्रश्न है, सेंट अगस्टीन कहाँ के विपस्थ थे? ऑप्शन ए रोम का इतालवी शहर, ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीकी शहर हिप्पो, ऑप्शन सी ग्रीक शहर स्पार्टा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अफ्रीकी शहर हिप्पो में। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या हैं? ऑप्शन ए पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग, ऑप्शन बी है अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग, ऑप्शन सी है पोप पद, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। मध्यकालीन फ्रांसीसी समाज 3 वर्ग, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग जिसे कुलीन वर्ग भी कहते हैं तथा किसान वर्ग से मिलकर बना था। मध्यकाल में फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर इन 3 वर्गों में से किसी एक का सदस्य होता है। एक बिशप ने कहा कि यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे? ऑप्शन ए है ग्रोटियस, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है लॉक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉक। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु, यह किसने कहा? ए, बी, सी, डी।
बताइए इनमें से ये किसने बोला था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एल.डी. व्हाइट। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी। ऑप्शन ए 15 और 5, ऑप्शन बी 14 और 6, ऑप्शन सी 14 और 8, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14 और 6। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है। ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और भूटान, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत और चीन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।